जिन लोगों का मोबाइल गुम हो जाता है या कई बार ऐसे भी घटनाएं होती हैं कि कहीं पे जाते हैं मोबाइल रह जाता है, बाद में उसको कोई ले जाता है, उसकी इंटेंशन हो सकता है साफ हो गलत हो, फिर कंप्लेंट्स जो हैं वो थाना में रिसीव होती हैं। जब कंप्लेंट रिसीव होती है तो कंप्लेंट को मोबाइल पोर्टल के माध्यम से जो है भेजा जाता है। उससे ये होता है कि हमारी टीम निरंतर ये काम करते रहते हैं, उसमें मोबाइल मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर हम लोग जिनका मोबाइल सना होती है या कोई कंप्लेंट होती है उनको संपर्क किया जाता है, संपर्क करके उन लोगों को अवगत करवाया जाता है। तो आज के इस चरण में लगभग 32 लोग हैं जिनको संपर्क करके ये मोबाइल उनके वेरीफाई करके उनको हैंड ओवर किए जा रहे हैं। इसके इन 32 के अलावा भी हमारे पास कई मोबाइल और रिकवर हुए हैं, तो उन लोगों से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं। तो जो इसके बाद वाला चरण होगा, जैसे ही वो लोग संपर्क होंगे, कई जो हैं आसपास होते हैं, कई अन्य जगह पे होते हैं, तो वो या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो भी उनके संबंधित कागज हैं या पेपर्स हैं जिनको वेरीफाई करके उनका पहचान स्थापित की जा सकती है, वो करके उन लोगों को भी उनके मोबाइल हम लोग मुहैया करवा देंगे। ये निरंतर एक प्रोसेस है और इससे एटलीस्ट ये है कि जो मोबाइल फोन्स हैं जिनको ना सिर्फ इनमें एक इमोशन जुड़ा रहता है लोगों का, बल्कि ये भी रहता है कि किसी ने अगर लोन पे लिया है या मान लीजिए अदरवाइज भी, तो उसकी एटलीस्ट एक हम लोग उसको खुशी दे पाते हैं। तो यही हमारा प्रयास है इसमें। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो आपकी ये जो चल रही है सर, ये कितने दिनों पे और इसकी क्या प्रक्रिया होती है? ये मैं जैसे बता रहा था, ये प्रोसेस जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है या कोई सना आती है तो ट्रैक, इसमें मान लीजिए कोई सिम लगाता है तो ट्रैक हम लोग उसको कर लेते हैं। फिर है कि उस आदमी से जो है फोन लेना और जिसका फोन है उसको कांटेक्ट करके वो आना। तो ये दो प्रोसेस हैं, एक तो ट्रैकिंग है, एक है कि जिससे लिया उसका भी कैसा चाल चलन है। कई बार तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनको कहीं पड़ा है, उन्होंने उठा लिया और उसमें सिम लगा लिया, तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि उसकी गलत मंशा है। कई बार अगर गलत मंशा हो तो उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी भी जो है दर्ज की जाती है, केस दर्ज किए जाते हैं, वो अलग है। तो दोनों प्रकार का है, जिसके पास मोबाइल है वो उसका वेरिफिकेशन, फिर जिनका मोबाइल ओरिजिनली था उनको संपर्क करके उनको बुलाया जाता है, पहचान करवा के उनके डॉक्यूमेंट से जैसे मैंने बताया वेरीफाई करवा के। 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 नहीं 3 ही हो गया, लेकिन वो 3rd वाला आसान है कि उसको ट्रैक करना, वो हम लोग ऐसे इसको प्रोसेस करते हैं। इसमें मान लीजिए किसी की षड्यंत्र आता है कि नहीं कोई गिरोह है जो मोबाइल चोरी करता है, तो इससे बहुत से ऐसे लड़के या गिरोह भी पकड़े जाते हैं जो एक संगठित अपराध कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही किसी आदमी को टच किया जाता है उसकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट आज की डेट में जो है पुलिस के पास रहता है, उससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है। सर, घर से घेला लाने के क्रम में पॉकेट से गिर गया था, जिसमें हम थाना में आवेदन दिए थे। उसके बाद मेरा मोबाइल खोया हुआ जो मिला आज हरिपुरा में एसपी साहब के पास बांटा गया। खुशी है ना? खुशी है जो मोबाइल मिल गया है, खुशी है मोबाइल जो मिल गया है।